नमस्कार दोस्तों, YouTube ज्ञान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपीएससी मेंस के पेपर 4 के बारे में, जिसका शीर्षक है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था और लोक प्रशासन एवं सुशासन। इस पेपर के दो भाग हैं। पहला भाग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का है और दूसरा खंड लोक प्रशासन एवं सुशासन का होगा। दोनों खंड 100 नंबर के होंगे और प्रतिभागियों को हर खंड में से एक कंपल्सरी यानी अनिवार्य और 2 ऑप्शनल क्वेश्चन करने होंगे। अनिवार्य सेक्शन में पूरे सिलेबस में से 10 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे जो 2-2 मार्क्स के होंगे और कंपल्सरी सेक्शन में से 4 क्वेश्चन होंगे जिनमें से किन्हीं 2 का सब्जेक्टिव आंसर देना होगा जो 10 मार्क्स के होंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सेक्शन ए, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इसके तहत हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उसके फीचर्स यानी सेकुलर, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट और उसके पीछे की फ़िलॉसफी और वो कहाँ से लिया गया है ये देखेंगे। इनसे लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर दोनों तरह के क्वेश्चन बनेंगे, तो ये पोर्शन आप याद कर लेंगे। और उसके बाद साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है। इसमें आप इसकी फ़िलॉसफी यानी गांधीयन फ़िलॉसफी कौन सी है, उदारवादी फ़िलॉसफी कौन सी है और समाजवादी फ़िलॉसफी कौन सी है ये देख लेंगे। और बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम इससे रिलेटेड केस स्टडी को भी याद रखेंगे, तो हम बेहतर आंसर राइटिंग कर पाएंगे, जैसे केशवानंद भारती केस या मिनर्वा मिल केस इत्यादि। फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से देख लेंगे और दोनों के बीच अंतर क्या है वो देख लेंगे। और इससे आप मोस्टली हम इससे शॉर्ट आंसर यानी एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इसमें गांधीयन फ़िलॉसफी के बेस पे कौन सी है और उदारवादी फ़िलॉसफी पे कौन सी है और कौन सी नियो लिबरल फ़िलॉसफी पे है, ये देखते जाएंगे। यूनियन गवर्नमेंट के अंदर हम देखेंगे पावर्स एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इससे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, पर इस पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर के लिए ये हो जाता है कि फंक्शनिंग अंडर ए कोलिशन गवर्नमेंट। क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट के अंदर फंक्शनिंग अंडर कोलिशन गवर्नमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। यूनियन गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा क्योंकि ये सबसे बड़ा और सबसे अहम भाग है। अगर आप ये अच्छे से तैयार कर लेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट वाले सेक्शन से क्वेश्चन भी आसानी से कोरिलेट करके कर ले जाएंगे। यूनियन लेजिस्लेचर के अंदर लोकसभा और राज्यसभा, इसके कंपोजिशन, इसके अंदर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से कितने कितने सीटें उनको दी गई हैं, ये सब, इसके फंक्शंस, इसके लॉ मेकिंग प्रोसेस, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ क्या कौन कौन सी हैं, उनके क्या क्या फंक्शन हैं, उन पे एक शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे ताकि आपको लॉन्ग आंसर राइटिंग में मदद मिले। यूनियन जुडिशरी के अंतर्गत प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म, तीनों टॉपिक पे एक 8-10 पॉइंट का शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये अलग अलग टॉपिक भी हो सकते हैं या फिर आपस में 1-2 टॉपिक मिला के क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। अगर आपने यूनियन गवर्नमेंट वाले पोर्शन को अच्छे से तैयार किया है तो आप स्टेट गवर्नमेंट वाले पोर्शन को एक कर्सरी ग्लांस देते हुए स्किप कर सकते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन अगर आपने सेंटर और यूनियन वाला पोर्शन अच्छे से तैयार किया है तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल रिलेशन इस्टेब्लिश करने में सफल हो जाएंगे। और प्रोविज़न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, इस पोर्शन को आप अगर कम टाइम को देखते हुए स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे आगे वाले प्रोविज़न यानी सीट्स ऑफ रिजर्वेशन ऑफ SC/ST इन लोकसभा और राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ये देख लेंगे। इससे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे आर्टिकल 330 पूछा जा सकता है इत्यादि। इमरजेंसी प्रोविज़न को अच्छे से देख लेंगे और इस पर आंसर राइटिंग कर लेंगे। इसके कौन कौन से इसके आर्टिकल्स हैं, किस आर्टिकल के तहत क्या है और इनके तहत कब कब
फंडामेंटल राइट्स को क्या वरीयता है या फिर किस तरह फंडामेंटल राइट को स्थगित किया जा सकता है ये देख लेंगे। राष्ट्रपति के क्या काम है इमरजेंसी के दौरान, ये सब भी देख लेंगे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की क्या कार्य हैं ये देख लेंगे। इस पर एक बहुत ही शॉर्ट नोट बना लीजिएगा। इससे वन वर्ड के क्वेश्चन आने की उम्मीद है। जैसे आप पूछ सकता है कि सीएजी का किस आर्टिकल के तहत है, 148 पूछ सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके जो नए नवाचार हैं उनको ध्यान से देख लीजिएगा, उस पर शॉर्ट नोट बना लीजिएगा। और सेक्शन बी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस, इसके अंतर्गत आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या है, कब से इसकी शुरुआत हुई, ये सब देख लीजिएगा। ये एक डायनेमिक पोर्शन है, तो इस पर एक डायनेमिक लॉन्ग आंसर तैयार कर लीजिएगा। पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर दोनों के समानताएं क्या है या दोनों में भिन्नताएं क्या है ये देख लीजिएगा और इस पर एक बहुत ही शॉर्ट आंसर प्रिपेयर कर लीजिएगा। यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, इससे आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। प्लानिंग कमीशन को आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह आप नीति आयोग को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिनांस कमीशन के फीचर और इनका पब्लिक डोमेन में क्या इम्पोर्टेंस है वो देख लीजिएगा। स्टेट गवर्नमेंट में सेंट्रल सेक्रेटरीट, चीफ सेक्रेटरी, चीफ सीएमओ ऑफिस, इनके क्या रोल है ये देख लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद का उद्भव, इनका विकास और इनका रोल क्या है डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट में, ये देख लीजिएगा। और इम्पैक्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ जुडिशरी ऑन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी देखते चलिएगा और शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिएगा। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कार्मिक प्रशासन, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा और इसके अंदर डीओपीटी के क्या फंक्शनिंग है ये सब ध्यान से देख लीजिएगा। ब्यूरोक्रेसी में आप देख सकते हैं कि इसका ओरिजिन क्या है, इसके कमियां और इसके फीचर्स क्या हैं, ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल है, इस पे एक अच्छा डायनेमिक आंसर राइटिंग और शॉर्ट नोट तैयार करिएगा, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट से आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो टीमें बनी हैं उनका यह पूछ सकता कि शॉर्ट आंसर में कि कब बनाई गई हैं, और उनसे छोटे मोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट से एक लॉन्ग आंसर भी तैयार कर लीजिएगा कि किस तरह इसको रिड्यूस किया जा सकता है और इसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या क्या रोल या ब्यूरोक्रेसी या और एडमिनिस्ट्रेशन क्या रोल अदा कर सकती है। गुड गवर्नेंस और ह्यूमन राइट्स एक डायनेमिक टॉपिक है। इसके अंतर्गत एक अच्छा सा टॉपिक वाइज, जैसे इसकी अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, क्विक डिलीवरी इत्यादि को आप पॉइंट वाइज करके नोट्स बना लेंगे ताकि आप ज़रूरत के हिसाब से अपने आंसर में कोट कर सकें। आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबा लें। थैंक यू।